नमस्कार, मैं शिवम हूँ। आप DSD न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार में सियासत खूब हुई चुनाव के दौरान। हम आए हैं आपराधिक घटनाओं को देखते हुए बात करने। यहाँ पे हमारे साथ हैं पूर्व कृषि मंत्री प्रेम कुमार जी। सर, बिहार में डेली हत्याएं हो रही है, आज भी किसी न किसी व्यक्ति की हत्या हो गई है। ऐसे में कैसे सरकार को समझा जाए कि सरकार सुशासन में है? बीजेपी पर भी तो अब आरोप लग रहा है, क्योंकि बीजेपी बोल रही थी कि नहीं, हम लोग क्राइम नहीं होने देंगे। तो इस दावे पर अब सरकार खड़ी नहीं उतरती नजर आ रही है। वैसे सरकार का लगातार प्रयास है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार बिहार में कानून का राज हो और घटनाओं के बाद अपराधी पकड़े जा रहे हैं, जाकर के हैं, कार्रवाई की जा रही है और घटनाएं घटने चिंता का विषय है। और इसके लिए सरकार लगातार तत्परता के साथ पुलिस के अधिकारी हों, सरकार हो, यह प्रयास हो रहा है कि बिहार में शांति है और है। प्रयास ही केवल हो रहे हैं, मतलब अपराध को रोकने में सक्षम सरकार नजर नहीं आ रही। क्या बीजेपी अगर अकेले बहुमत में होती तो इसको रोक पाती जो क्राइम हो रही है? क्या नीतीश कुमार यानी कि दो गुट के होने के कारण, चूंकि चार गुट हैं लेकिन हम मेनली दो गुट की बात करते हैं, जेडीयू और बीजेपी, इन दोनों के होने के कारण थोड़ा सा हम बोल सकते हैं मत अंतर हो रहा है, जिसके कारण जो है रोक नहीं पा रही है। होने के बाद पकड़े जाएंगे ये आश्वासन दिया जा रहा है। वैसी कोई बात नहीं है, एनडीए गठबंधन है और अलग अलग नहीं है। हम सब मिलकर सरकार चला रहे हैं जा करके हैं और हम लोग का प्रयास जा करके है कि अपराध पर हर हालत में लगाम लगे जा करके। सरकार भी लगातार प्रगतिशील जा करके है, पुलिस के अधिकारी भी हैं, अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं और हाल में जो घटना घटी है उसके लिए सरकार का प्रयास जारी है। एक और सवाल, लालू यादव की तबीयत बिगड़ी, उनको जो है एम्स शिफ्ट किया गया है। सवाल ये कि आरजेडी का कहना है कि ये कंस्पिरेसी है बीजेपी का, जिसकी वजह से उनको एम्स शिफ्ट किया जा रहा है। अभी चाहिए था कि उनको उनके परिवार को सौंप दिया जाना चाहिए। वैसी कोई साजिश नहीं है और हम चाहेंगे कि लालू जी स्वस्थ हों और उनकी तबीयत ठीक हो जा करके हम उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और बीजेपी का कोई ऐसा प्रयास नहीं है, जो बात तो कह रहे हैं जाकर के परिवार के लोग जाकर के। और कोई यदि व्यक्ति यदि इस समय बीमारी के दौर से गुजर रहा हो तो उनके उनके स्वस्थ होने की हम कामना चाहेंगे, करेंगे जाकर के स्वस्थ जल्दी जाकर के हों। इसलिए बीजेपी का मानना है और कि जो बातें आरोप लगाया जा रहा है वो आरोप पर दम नहीं जाकर। मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा, सरकार बने हुए 2 महीने से ज़्यादा हो गए, पेच फंस रहा है। क्या जेडीयू मानने को तैयार नहीं है? क्या बीजेपी मानने को तैयार नहीं है? सवाल ये भी कि नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है ये तो नीतीश कुमार यानी मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। तो पेच आखिर फंस कहाँ रहा है? क्यों मंत्रिमंडल विस्तार में इतनी देरी हो रही है? मैं समझता हूँ कि इससे हमारे समझ से हो जाना चाहिए था अब तक और जल्दी हो। क्या कारण अंदरूनी है जानकारी तो मुझे नहीं है जा करके। तो समझते हैं कि जल्दी होना चाहिए और लोग प्रयास कर रहे हैं और जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार बिहार में होगा। इस बार अब मंत्री फिर से बनाए जा रहे हैं, तो किस विभाग में? इसकी कोई मुझे जानकारी नहीं जा करके है और मुझे इस संबंध में कोई जानकारी है नहीं जा करके। अब देखिए क्या लोग निर्णय लेते हैं। कब तक मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, आपको क्या लग रहा है? इसमें सही जानकारी मिल पाएगी जा करके आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही सही जानकारी मिल पाएगी जाकर कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और ऐसे में विश्वास है कि जल्दी होगा। जल्दी होगा। चलिए, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर हमने सवाल पूछा, लेकिन इनका कहना है कि जानकारी अभी तक नहीं है और इस पर केवल मुख्यमंत्री ही जानकारी दे सकते हैं। ऐसे में सवाल यहाँ भी है, सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री अपनी चला रहे हैं, कि उनके पास ही जानकारी होगी कि वो कब चाहेंगे मंत्रिमंडल विस्तार करना? क्या उनके पार्टी जो सहयोगी पार्टी है उनके लोगों की इसमें सहभागिता नहीं होगी? ये सवाल बना रहेगा। आपको हम तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिए DSD न्यूज़।